नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जब कोई आदमी इस संसार में भला ही करना चाहे कि मुझे अच्छे ही कर्म करने हैं, मुझे भला ही करना है, तो इस संसार में ज्ञान विज्ञान से लेकर के तंत्र तक उसकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में इंसान को भला करने के विचारों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार बैठी रहती है। उन सारी चीज़ों में कुछ साधनाएं भी है जो आदमी कर ले तो इस संसार में बहुत ही नेक काम कर सकता है, बहुत ही भले भले अच्छे अच्छे काम कर सकता है, सृजनात्मक ढंग से इस संसार की जीवन शैली को जी सकता है। उन्हीं साधनाओं के क्रम में आज मैं एक ऐसी साधना देना चाहता हूँ जो मेरी बहुत प्रिय साधना है और 20 साल पहले मुझे इस साधना का ज्ञान हो गया था। आज तक वीडियो YouTube पर नहीं आ पाया मेरे कारण, कोई वजह से, तो वो अलग बात है, लेकिन किसी भाई ने मुझे याद दिलाया कि वनखंडी बाबा की साधना, तो मुझे तुरंत याद आ गया कि 20 साल पहले की ये साधना हमारे पास, ये साधना है बहुत सुंदर, बहुत ऊंची, बहुत गजब की साधना है। एक समय की बात है, जब मैं एक आश्रम में था तो गोलू महाराज करके एक महाराज थे। उनका पहले भी एक वीडियो में जिक्र आया हुआ है, जब वो रूपांतरण शरीर का होता है तो उसमें गोलू महाराज के साथ में एक महाराज थे, उन्होंने रूपांतरण किया था। वो बड़े वेद के ज्ञाता थे और उनको उनके गुरुजी ने ये वनखंडी बाबा की साधना करवाई थी। साधना करवाने के बाद में मुझसे जब प्रेम उनको हुआ तो मुझे उन्होंने ये साधना बताई थी, इसके अनुभव भी बताए थे कि क्या क्या हुआ। ये क्या है, जब वो आश्रम में थे और ये साधना कर रहे थे, ये साधना की थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 41 दिन की ये साधना होती है, बाद में भी चलती रहती है, बाद में मंत्र जाप चलते रहते हैं, श्रद्धा चलती रहती है और श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। 41 दिन की साधना है, लेकिन 36वें दिन से मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस कक्ष में मुझे गुरुजी ने बिठा करके साधना करवाई है, उस कक्ष में वनखंडी बाबा स्वयं घूम रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं, ये या अपनी मूर्ति को देख रहे हैं, मैंने जो दीपक जला रखा है वो देख रहे हैं, जो धूप जला रखा है वो देख रहे हैं, उन सबको देख रहे हैं और वो घूम रहे हैं। ऐसा बाकायदा पता चल रहा है कि वनखंडी बाबा यही हैं। इस प्रकार से वनखंडी बाबा तत्वाधान में साधना करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खड़े हैं, खड़े खड़े साधना करवा रहे हैं। अब साधना पूर्ण होते होते 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो तो हो गया ओझल, पता नहीं कहाँ खो गया, सब कुछ एकदम शून्य जैसा, ब्लैक जैसा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे अंधा आदमी हो गया। अंधा है नहीं, अंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि अंधा हो गया आदमी। और आप किसी आदमी के बारे में पूछो, किसी चीज़ के बारे में पूछो, किसी वस्तु के बारे में, किसी दिशा के बारे में, किसी देश के बारे में, तो उसको ऐसे देख रहा है जैसे हम अपनी नंगी आंखों से सामने कोई चीज़ को देख रहे हैं। तो उसकी सारी की सारी दृष्टि जो है ना, वो थर्ड आई में चली गई, विपरीत हो गई। गोलू महाराज कहते हैं कि जब मैं इस साधना को कर रहा था तो 41वें दिन के बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ कि साधना करते करते मेरी दृष्टि जो है वो सारी की सारी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। अब अंतर क्या है वो तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप किसी आदमी के बारे में बात करो, मुझे आंखें बंद करनी पड़ती है मजबूरी में। अब मुझे आंखें बंद करता हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि कौन कहाँ है क्या नहीं है, 20 साल पहले क्या था, 20 साल आगे क्या होगा, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और ऐसे में आंखें खोलो तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। इस प्रकार से मेरे साथ 3 दिन तक ये घटना चलती रही। 3 दिन के बाद में मेरी ये जो चर्म चक्षुओं की दृष्टि है ये भी वापस लौट के आ गई और फिर मैं इस दुनिया में भी देख सकता था और उस दुनिया में भी देख सकता था। उन्होंने कई बातें ऐसी बताई जो वास्तव में विलक्षण थी। ऐसा कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक जो तत्वज्ञानी होता है, जानकार होता है, वही बता सकता है। इस साधना को करने से आपके भीतर ऐसा नहीं कि खाली काल ज्ञान देखने की शक्ति पैदा होगी, बहुत सारी शक्तियां पैदा होगी। क्योंकि बहुत सारी शक्तियां इसलिए पैदा होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हो या वनखंडी बाबा हो। वनखंडी बाबा आपके शरीर में इस तरह से रोम रोम में रम जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये तो वनखंडी बाबा का शरीर है, मैं कहाँ हूँ। फिर खुद को भूल जाओगे, वनखंडी बाबा याद रहेगा। गोलू महाराज ने बताई एक अनुभव की बात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
गोलू महाराज ने बताया कि साधना तो मेरी हो गई थी, सफल भी हो गई थी गुरु की कृपा से, लेकिन उस आश्रम में कलकत्ता के एक सेठ आया करते थे। एक दिन सेठ बड़े रोते रोते आए और फूट फूट के गुरुजी के सामने रोने लगे। गुरुजी ने कहा, भाई हुआ क्या, तू रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे 20 लाख रुपए शेयर बाजार में फंस गए और अब वो निकलने का नाम नहीं, और मेरे ये पैसे डूब गए तो मेरे पास यही पूंजी डूब गई, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो गुरुजी ने कहा कि इसमें तो इतनी कोई चिंता करने की बात नहीं है, गोलू महाराज बैठे, गोलू महाराज के पास चले जाओ, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। गोलू महाराज आश्चर्य करते हैं कि इतना बड़ा तपोज्ञानी आदमी मेरे पास कैसे भेज रहा है इसको। अब ये पता नहीं है कि मेरे पास भेजा है कि वनखंडी बाबा के पास भेजा है, क्योंकि ये अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मेरे पास भेज रहे हैं कि वनखंडी बाबा के पास भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेठ जी मेरे पास आए, मुझे पता चल गया कि वनखंडी बाबा ही बात कर रहे हैं इनसे। तो अब वनखंडी बाबा ने अपने हवन कुंड में से थोड़ी सी बबूत उठाई, और बबूत उठाकर, इसमें सारा काम बबूत पर ही चलता है। बबूत से किसी की संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी, किसी पे कर्जा चढ़ गया हो तो कर्जा उतर जाएगा, किसी को कोई टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच हो तो वो उतर जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, किसी को कोई बीमारी हो तो वो दूर हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, साधक उस बबूत को दे देता है। उस बबूत को लेने के बाद में उसकी सारी बीमारियां, चिंता, फिक्र, परेशानी, कर्जा, घाटा सब छोड़ करके निकल जाता है। बस श्रद्धा उसकी भी रहनी चाहिए, तब ऐसा काम होता है। ये नहीं है कि ये क्या राख दे दी, राख से क्या होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, उसका भी कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। तो गोलू महाराज कहते हैं कि सेठ जी मेरे पास आए, सेठ जी मेरे पास आए तो मैंने बबूत उठाई, बबूत उठा करके सेठ जी को बबूत दी कि एक तो थोड़ा सा नाम मात्र का बबूत पानी में डाल करके आप पी लेना दिन में 3 बार, और इसी बबूत का तिलक लगा करके आप शेयर बाजार में जाना, जहाँ काम करते हो आप वहाँ जाना, और आपका काम भगवान की कृपा से हो जाएगा। तीसरे दिन सेठ जी हंसते गाते उछलते कूदते नाचते आए। आहा, गोलू महाराज बड़ी कृपा, गोलू महाराज बड़ी कृपा। मैंने कहा, गोलू महाराज की कोई कृपा नहीं है, सब वनखंडी बाबा की कृपा है। ये शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे, और देवलोक पहुंचने के बाद भी शंकर भगवान ने इतनी शक्ति उनके नाम से पैदा कर दी कि उनके नाम से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी अच्छा काम किया जा सकता है। समझना बात को, कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो इस तरह से वनखंडी बाबा की शक्ति से सेठ जी का जितना रुपया लगा हुआ था, एक झटके में सारा रुपया वापस आ गया। उस जमाने में 1.25 लाख रुपया सेठ जी ने आश्रम को चंदा दिया था, और वनखंडी बाबा के नाम से गोलू महाराज के लिए भी गिफ्ट विफ्ट लेकर के आए थे, रसगुल्ले लेके आए थे कलकत्ता के बढ़िया, तो सबको बांटा भी था कि मैं बड़ा खुश हूँ, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। इस तरह से गोलू महाराज कहते हैं कि मैंने फिर मेरे शरीर में जो वनखंडी बाबा रहते थे, वनखंडी बाबा ने कईयों का उद्धार किया, कईयों का काम किया, बहुत लोगों का काम किया, और सबके काम होते थे, सबको आराम मिलता था, सबके जीवन में शांति पैदा हो गई। आप भी चाहो तो वनखंडी बाबा की इस साधना को तबीयत से कर सकते हो। इस साधना को शुरू करने के लिए एक मंदिर हो तो सबसे बढ़िया होता है, नहीं तो घर का जो मंदिर हो, घर का जो शांत कक्ष हो, उसी में साधना को किया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको सोमवार का दिन चूज करना पड़ेगा, सोमवार और शुक्ल पक्ष का कोई भी, तो इस साधना को आप कर सकते हो। सोमवार के दिन से आपको 5 माला नित्य 41 दिन तक जपनी पड़ती है। माला रुद्राक्ष की होती है, वस्त्र सफ़ेद होते हैं, वस्त्र ढीले होते हैं। सबसे बढ़िया बात यही है। उत्तर दिशा, ईशान दिशा की तरफ अपना मुंह रख करके, ईशान दिशा में शंकर भगवान के साथ में बाबा वनखंडी की तस्वीर टांग करके फिर आप इस साधना को शुरू करें। वनखंडी बाबा से, शंकर भगवान से आशीर्वाद लेकर के और विनम्र भाव से आप इस साधना को शुरू करें। 41 दिन में कई प्रकार के अनुभव आपको होंगे, तो अनुभव आप झेलते जाएं। इस साधना में किसी प्रकार का कोई भी सुरक्षा घेरा वेरा नहीं लगाना है, क्योंकि ये संतों की साधना है, और संतों के सामने बैठे हो तो सुरक्षा किस बात की, वहाँ तो जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। संतों के सामने बैठे हो तो संत जान ले, इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी। तो जान लेते नहीं आपकी, कोई आपकी जान की वहाँ कोई मोल नहीं है। तो संतों के सामने बैठे हो तो यहाँ आपका कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं होगा। बिना सुरक्षा घेरा के, बिना दे रक्षा मंत्र के, बिना दिग्बंध के, बिना अन्य किसी देवी देवताओं को याद किए, सीधा शंकर भगवान को याद करके, गणेश जी को याद करके, सीधा आप वनखंडी बाबा के मंत्र की 5 माला का जाप करोगे। अब वनखंडी बाबा का मंत्र कौन सा है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो, और साधना में सफलता प्राप्त होने के बाद आप भी इस संसार में अच्छे अच्छे कर्म करो। तो वनखंडी बाबा का मंत्र यह है,
बाबा वनखंडी जी वन के राय, बाबा वनखंडी जी वन के राय, चोर न मुच्छे बाघ न खाए, हमारा खेला और कोई खाए तो पेट फाड़ मर जाए, हमारा खेला और कोई खाए तो पेट फाड़ मर जाए। छिन दाएं छिन बाएं, छिन दाएं छिन बाएं, छिन छिन आगे होय, छिन दाएं छिन बाएं, छिन छिन आगे होय। अमर गुलाई सिमरिए काया विघ्न न लागे कोय, अमर गुलाई सिमरिए काया विघ्न न लागे कोय, अमर गुलाई सिमरिए काया विघ्न न लागे कोय। चार दिशा बांधूं, चार दिशा बांधूं, चार दिशा बांधूं, पूर्व दिशा बांधूं, पश्चिम दिशा बांधूं, उत्तर दिशा बांधूं, दक्षिण दिशा बांधूं, आकाश की जड़ पाताल से बांधूं, भैंस का सींग बांधूं, घोड़े का पौंड बांधूं, हाथी का दांत बांधूं, जल बांधूं जलचर बांधूं, सिंह बांधूं शार्दुल बांधूं, जल बांधूं जलचर बांधूं, सिंह बांधूं शार्दुल बांधूं, हरिहर ढोला बांधूं, हरिहर ढोला बांधूं, भील भील बांधूं भीलनी बांधूं भील बांधूं भीलनी बांधूं, तेलिया कस्तूरी बांधूं, भील बांधूं भीलनी बांधूं, तेलिया कस्तूरी बांधूं, ऐसे बांधूं जैसे रामचंद्र जी ने सेतुबंद पुल बांधा, ऐसे बांधूं जैसे रामचंद्र जी ने सेतुबंद पुल बांधा। 36 भूत 64 जोगणी बांधूं, 36 भूत 64 जोगणी बांधूं, मसान भैरव 9 नारसिंह बांधूं, मसान भैरव 9 नारसिंह बांधूं। मेरा बांधा न बंधे तो सेतु बंद पुल टूटे, मेरा बांधा न बंधे तो सेतु बंद पुल टूटे। क्या? मेरा बांधा न बंधे तो सेतु बंद पुल टूटे। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके आप भी दिव्य शक्तियों का आस्वादन कर सकते हो, अपना और जगत का कल्याण कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, हौसला मिलता है और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए चूज कर करके कि ये साधना साधक के लिए सरल है, आराम से कर सकते हैं, वैसे वीडियो लाते हैं। तो इसलिए याद रख करके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय वनखंडी बाबा की, जय शंकर भगवान की। दोस्तों।